चातुर्मास व पुनीत समय जब पूज्य गुरुवरों के तप, आराधना और करोड़ों जापों के पुण्य फल से नगरवासियों का कल्याण होता है। इस दौरान भक्तों को न केवल पूज्य संत महात्माओं के वचनामृत श्रवण करने का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें संयम उपकरण भेंट करने का परम सौभाग्य भी प्राप्त होता है। ऐसे ही पावन और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी दमोहवासी, जब परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर, परम पूज्य आचार्य श्री 108 महावीर कीर्ति जी महाराज, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन के साथ ही आरिका दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में बनवार की ब्रह्मचारिणी दीदी क्रांतिबाई जैन और अभाना की ब्रह्मचारिणी सुंदरबाई जैन को संयम दीक्षा संस्कार प्रदान कर उनके जीवन को मोक्ष मार्ग की दिशा में अलौकित किया। यही नहीं, श्री अशोक जी एवं श्रीमती शकुंतला गंगवाल जी को दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी सुंदरबाई जैन के माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। भक्ति रस से सराबोर इस दिव्य कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। अर्हत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यमखिलान्मय एकमेवं पुण्यम समग्र महाभक्त ओम पुष्पांजलि क्षिपेत। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य पूजा अर्चना करते हुए मंडल जी पर अर्घ्य आदि समर्पित कर पुण्य का संचय किया। शांति सम्यक ज्ञान प्रकट होए मेरे विशद। कार्यक्रम के अगले चरण में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई, जहां पूज्य गुरुमाओं की मंगल उपस्थिति में सुसज्जित रथ पर विराजमान दीक्षार्थियों के साथ पिच्छी शिरोधार्य किए पुण्यवान भक्त गंतव्य की ओर रवाना हुए। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए ये भव्य यात्रा जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, तो सर्वप्रथम पुण्यवान श्रावक ने पूज्य गुरु माताओं की मंगल उपस्थिति में फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया। इसी क्रम में दीक्षार्थियों सहित अन्य भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट कर उनका अपार वात्सल्य प्राप्त किया। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण भाव को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया तथा क्षेत्र की विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। तत्पश्चात बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक नृत्य ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति भाव से अलौकित कर दिया। हमारी माताओं का यह बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपना तन मन और धन पूरे समाज को सौंप दिया है। और मैं देखता हूँ कि गृहस्थावस्था में भी हम लोग धन लाभ के लिए उतना प्रयास नहीं कर पाते हैं जितना कि हमारे मुनिवर माताएं हमारी जैन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए रात दिन लगे रहते हैं। हमारा इस तीर्थ पर आना लगभग 1 साल में एक बार होता है। माता जी और पूज्य गुरुदेव का वात्सल्य, उनकी धर्म साधना, उनका इस क्षेत्र को
किया हुआ कार्य यह बहुत विचारणीय है। मोह ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, मोह माया को त्याग चुके हैं, मल्लपा के राज दुलारे श्रीमती जी के आंखों के तारे, मनमोहक छवि उनकी है, भगवान हमारे हैं, जो है अलबेले आत्मज्ञानी गुरुवर, जिनके दीवाने हर गली है, हर डग पे वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो गुरुवर है, वो विद्यासागर गुरुवर है। नृत्य प्रस्तुति के बाद श्री सुरेश जी एवं श्रीमती विमला जी ने नैनागिरी क्षेत्र पर पीएचडी की कृति पूज्य गुरुवर को भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। इसी क्रम में दीक्षा की स्वीकृति प्राप्त होते ही दीक्षार्थियों के केशनोज की मंगलमय क्रियाएं की गयी। परिचय पालन तपधारी ही करते हैं, स्वावलंबी सिंहों सी चर्या। जिन शासन के 22 परिचय के हैं जो पालनहारी, धारण कर ये कहलाते हैं 28 मूल गुणों के धारी। इनके पावन दर्शन मन में भाव भक्ति ही भरते हैं, केश लौंच का परिचय पालन तपधारी ही करते हैं। अब सौभाग्यशाली भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। बड़ी पूजा गुरु के पद वंदन है। आज ये सौभाग्य चंदेरिया आभूषण जो कि 36 है। शास्त्र भेंट करने के पश्चात सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों को नवीन पिच्छी भेंट करने के साथ ही आशीर्वाद स्वरूप उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान पुण्यवान परिवारों ने पूज्य गुरुवर के तप एवं मंत्रों से अभिमंत्रित मंगल कलशों को प्राप्त करने का भी स्वर्णिम अवसर प्राप्त किया। गुरु की पिच्छी का परिवर्तन, अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्यार्जन। गुरुवर का श्रृंगार यही है, यही गुरु की है साथी, जीव दोष ना लगने पाए, पिच्छी ये ही सदा बचाती, पिच्छी ये ही सदा बचाती। कोमल कोमल मोर पंख है, कोमल कोमल मोर पंख है, लगते बड़े मन भावन, अद्भुत दृश्य धर्म का पावन, कर लो सब पुण्य। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में उपस्थित महानुभावों का समिति पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया गया। आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा। अब भक्तों को परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है कि यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो दिगंबर दीक्षा लो, क्योंकि इसके बिना आज तक कोई आत्मा को
परमात्म पद की प्राप्ति नहीं हुई। और वो दिगंबर दीक्षा वह होती है जिसमें स्वेच्छाचार का निरोध होता है, विरोध होता है। अरे मना कर रहे हैं ना बेटा। यानी स्वेच्छाचार से कोई प्रवृत्ति नहीं कर सकता। अपनी इच्छा से ना तो कुछ चल सकता है, ना बोल सकता है, और ना ही कोई क्रिया कर सकता है। जो भी क्रिया है वह आगम के अनुरूप ही करना चाहिए, क्योंकि देवों की चक्षु अवधि है, मनुष्य त्रियंतों के चक्षु आंख है, और साधु का चक्षु जो है वह आगम है। क्योंकि आगम ही आत्मा का गम मिटाने वाला है। यदि हमारे क्रियाकलाप आगम से रहित होंगे तो आत्मा का गम दुख मिटने वाला नहीं है। चाहे तुम कितना भी कुछ कर लीजिए, तप धारण करो, जप करो, उपवास करो, पूजा पाठ करो, लेकिन आगम से रहित होकर के किया जाएगा तो वह व्यर्थ ही जाएगा। और आगम के साथ में रह करके थोड़ा सा भी। प्रवचन के उपरांत पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु माननीय विधायक श्रीमती उमा जी पधारी और फिर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए अपने भावपूर्ण विचार व्यक्त किए। तत्पश्चात समिति पदाधिकारियों ने तिलक आदि के माध्यम से उनका एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत सम्मान किया। देव का सादर नमन करते हुए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चूँकि बेला जी मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में आता है और मेरा भी इसमें कुछ अंश लग जाए, इस प्रकार से मन में धारणा लेकर आती हूँ। आपने कहा है गुरुदेव आपकी बात टालेंगे नहीं, और जैसे मार्च के बाद हमारी जो राशि आती है इस पे जरूर से जरूर हम चिंता करेंगे। पर इतना ध्यान रखना कि मार्च और अप्रैल के बीच में मुझे याद जरूर करा देना। स्वागत सम्मान के बाद वह पावन क्षण आया जब पूज्य गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य दीक्षार्थियों को दीक्षा के संस्कार प्रदान कर उन्हें मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त किया गया। दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है। धर्म समर्पित किया लाल को, धर्म समर्पित किया लाल को, धन्य हुआ परिवार है। ये दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है। अपने गुरु की आज्ञा पाए, मन में धर्म की ज्योति जलाए। किया है अर्पित स्वयं धर्म को, भोग विलास दिए बिसराए, भोग विलास दिए बिसराए। राग द्वेष से मुक्ति पाकर करना वो उद्धार है। ये दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है ये, दीक्षा संस्कार है। भौतिक सुख सब। इसी श्रृंखला में दीक्षा संस्कार प्रदान करने के बाद पूज्य गुरुवर ने ब्रह्मचारिणी दीदी क्रांतिबाई जैन को, आरिका श्री सिद्धांतमती एवं ब्रह्मचारिणी सुंदरबाई जैन को शुल्लिका श्री शीतलमती माताजी नवीन नाम प्रदान किया। जिसके बाद भक्तों ने नवदीक्षित साध्वियों को संयम उपकरण के साथ शास्त्र भी भेंट कर अपना जीवन धन्य किया। काले बेलाजी क्षेत्रे श्री मूल संगे कुंद कुंदामनाय बलात्कार गणे
सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागराचार्य जातस्तस्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य श्री सन्मति सागराचार्य जातस्य श्री सिद्धांत सागराचार्य जातस्य श्री सिद्धार्थमती आरिका सिद्धार्थमती तुम शिष्योसी की जय। सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायां श्री आदिसागराचार्य जातस्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य श्री सन्मति सागराचार्य जातस्य श्री सिद्धांत सागराचार्य श्री शीतलमती चुल्लिका शीतलमती माता जी की जय, माता जी की। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने उद्गारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ बेला जी में और यहाँ सिद्धांत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आज पिक्षी परिवर्तन और आरिका दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, बहुत धूमधाम से हुआ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्षेत्र पहले से काफ़ी विकसित हो चुका है, जो दमोह और कुंडलपुर के बीच में है। और यहाँ हर तरह की पूरी व्यवस्था है और मुनियों का 16 पिच्छी है यहाँ पर। महाराज आरिका माताजी वगैरह शुल्लक जी सब हैं और इनका बहुत ही वात्सल्य है। मैं तो अब यही कहूँगा जैन समाज से कि भाई इस जगह पर आएँ और धर्म का पूरा लाभ लें और ये क्षेत्र का और विकास होगा। जय जिनेन्द्र। मैं अशोक गंगवाल जोरहाट आसाम से, मेरी श्रीमती शकुंतला गंगवाल। हम लोग यहाँ पर मतलब काफ़ी वर्षों से जुड़े हुए हैं और ये आचार्य गुरुवर जो हैं और यहाँ का ये जो तीर्थ है वो बहुत ही मतलब देखने लायक है और बहुत ही अच्छा है। और इनका जो वात्सल्य, सादगी, सरलता और इनका निर्मल स्वभाव शायद मेरे नज़र में नहीं आया। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मैं आता हूँ साल में 2 बार और बहुत ही अच्छा तीर्थ है। आज जो प्रोग्राम था वो पिछी परिवर्तन का था, दीक्षा का था, आचार्य गुरुवर की 39वीं दीक्षा दिवस का था। खूब आनंद उत्साह के साथ मनाया हम लोगों ने। मैं अशोक पाडिया बंगाईगांव आसाम से यहाँ आया हूँ और ये क्षेत्र जो है मैं गुरुजी से 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। 18 साल मुझे हो गया है। ये जो क्षेत्र की ज़मीन दी है वो मेरी ही दी हुई ज़मीन है। गुरुजी का वात्सल्य प्रेम इतना मिलता है, उनका आशीर्वाद इतना मिलता है, उसके आशीर्वाद से मेरा सब काम होता है। जब भी गुरुजी को मैं याद करता हूँ, गुरुजी का आशीर्वाद डायरेक्ट मेरे पास पहुँचता है और उनके आशीर्वाद से मेरे पास कुछ नहीं था। आज उनकी आशीर्वाद से मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है। बहुत ही सरल स्वभावी हंसमुख है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है दीक्षा दिवस का, पिछी परिवर्तन का, मैं जिनवानी चैनल वालों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अच्छा कवर किया है, बहुत ही सुपर प्रोग्राम को कवर किया है। हमको बहुत खुशी हो रही है। मैं जिनवानी चैनल वाले को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ।